हेलो दोस्तों हम लोग लुसेंट साइंस सीरीज जो स्टार्ट किए थे उसमें केमिस्ट्री वाले पोर्शन में बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। द्रव का वर्गीकरण, परमाणु संरचना हो चुका है, तत्वों का वर्गीकरण भी हम लोग कर चुके हैं। अब पांचवा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, रासायनिक बंधन या रासायनिक आबंध होता क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे और इस पे आधारित जितने भी फैक्ट हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थ्योरी है और जो भी क्वेश्चन है, उस सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बंधन। तो बंधन शब्द से आप परिचित होंगे। बंधन का मतलब हो गया बॉन्ड। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में जो लगाव होता है, जो आकर्षण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बंधन बोलते हैं। जैसे बोलते हैं मेरा उसके साथ अच्छा बॉन्डिंग है, मतलब उसके साथ मेरा जो क्लोजनेस है वो अच्छा है, उसके साथ जो मेरा आकर्षण है अच्छा है। तो बंधन का यही मतलब होता है। तो जो दो लोगों के बीच में जो लगाव है, जो आकर्षण है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बंधन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब रासायनिक बंधन का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, रसायन जहाँ पे आ गया तो रसायन का मतलब हो गया परमाणु और अणु के बारे में अब चर्चा करना है। तो अब परमाणुओं या अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है, जो लगाव है, उसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक बंधन। तो बंधन का जो मीनिंग है वही यहाँ पे भी लागू हो रहा है। फर्क क्या है? हम लोगों के जीवन में जो बंधन होता है, आदमी के बीच में होता है ना, मेल फीमेल के बीच में होता है, मेल से मेल में होता है, फीमेल से फीमेल में होता है, इस तरह का बंधन होता है। लेकिन इसी को जब रासायनिक बंधन बोलेंगे तो हम लोग रसायन की दुनिया में आ जाएंगे, मतलब परमाणुओं के बीच का बात करेंगे, अणुओं के बीच का बात करेंगे। कहानी समझ में आया? अब देखिए, अब हम लोग अपने जीवन में बंधन कैसे बनाते हैं? कोई चीज़ को देकर, कोई चीज़ को लेकर, कुछ पैसा देकर, कुछ पैसा लेकर, या कोई गिफ्ट देकर, है कि नहीं? लगाव पैदा करते हैं एक दूसरे से। बात समझे? उसी तरह परमाणु जो है एक दूसरे से कैसे बंधित होंगे, एक परमाणु दूसरे परमाणु से कैसे बंधेगा, उसके लिए भी तो कुछ कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, परमाणु के पास होता क्या? इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये परमाणु जो है, दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देगा, एक देगा एक लेगा, या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, उससे जो बंधन बनेगा उसी को बोलेंगे रासायनिक बंधन। जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, तो उससे जो बंधन बनेगा, उससे जो आकर्षण उनके बीच बनेगा, ठीक है, उनके बीच जो लगाव हो रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक बंधन। तो क्लियर है? उसी को हम लिखें, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के लेन देन, मतलब आदान प्रदान या साझेदारी करने से जो बंधन बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, रासायनिक बंधन जो होता है तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। यही तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। कौन कौन होता है भाई? एक होता है विद्युत संयोजी बंधन, एक होता है सहसंयोजी बंधन, और एक तीसरा एक स्पेशल टाइप का बंधन होता है जिसको हम लोग बोलेंगे उप सहसंयोजी बंधन। ठीक है, तो तीन तरह का बंधन हम लोग को पढ़ना है। तो ये दोनों जो है सबसे मेन है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं। विद्युत संयोजी बंधन जो होता है, यह धातु और अधातु के बीच में बनता है। तो धातु और अधातु के बीच में जो बंधन बन रहा है, उस बंधन को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत संयोजी बंधन बोलेंगे, जो आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब देखिए, सहसंयोजी बंधन क्या होता है भाई? अधातु और अधातु के बीच में बनता है। उप सहसंयोजी बंधन भी अधातु और अधातु के बीच में बनता है। तो ध्यान रखेंगे, विद्युत संयोजी बंधन अगर आपको पहचानना है तो फर्स्ट में आपको धातु देखना। जहाँ धातु दिखा, सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, सिल्वर धातु है, जहाँ आपको धातु दिखा फर्स्ट में, प्रथम परमाणु धातु आ गया, पक्का उका होगा, विद्युत संयोजी बंधन होगा। और अगर फर्स्ट वाला अधातु दिख जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहसंयोजी बंधन। फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सहसंयोजी। एकदम सिंपल पहचान है। धातु आ जाए तो विद्युत संयोजी बंधन, और अधातु आ जाए तो उसके बीच में कैसा बंधन होगा? सहसंयोजी बंधन होगा, जो आगे आपको बताएंगे। ठीक है, और कुछ स्पेशल एग्जाम्पल होता है जिसमें उप सहसंयोजी बंधन होता है, जो पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा।
जैसे अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन, ये सब का नाम जानते ही हैं, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब क्या है, सहसंयोजी बंधन है, ठीक है। और इस सब में क्या है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इस सब में विद्युत संयोजी बंधन। तो विद्युत संयोजी बंधन मतलब धातु और अधातु, सिंपल में समझ लीजिए, धातु मेल की तरह होगा, देने का काम करेगा, और अधातु इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, तो ये फीमेल की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो धातु और अधातु, मेल और फीमेल वाला रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए अधातु और अधातु मतलब फीमेल फीमेल, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन बनेगा तो उसको बोलेंगे सहसंयोजी बंधन, ठीक है। उसी तरह इसका एक विशेष प्रकार का होता है जिसको उपसहसंयोजी बंधन बोलते हैं, तो इसको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। विद्युत संयोजी बंधन कैसे समझेंगे, धातु और अधातु मतलब मेल फीमेल बॉयज गर्ल वाला रिलेशन, और सहसंयोजी मतलब फीमेल फीमेल वाला, मतलब गॉड गॉड का जो रिलेशन होता है उसी को बोलेंगे। रिलेशन समझते ही हैं हम लोग, इंडिया में बहुत तरह का रिलेशन होता है, एक मेल टू फीमेल होता है, और एक मेल टू मेल भी होता है, और एक फीमेल टू फीमेल भी होता है। तो इस तरह के बहुत सारे रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। और उसको अब तो मान्यता भी मिल चुकी है, आप जानते ही होंगे। खैर, तो हम लोग यहाँ पे रासायनिक बंधन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का मतलब रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे किससे मतलब रखेंगे, मेल फीमेल से नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम लोग को मतलब रखना है परमाणु से, ठीक है। परमाणु के बीच में किस तरह का बंधन बन रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे विद्युत संयोजी बंधन क्या होता है, उसका क्या क्या गुण होता है, कैसे पहचानते हैं, फिर सहसंयोजी बंधन क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, फिर उप सहसंयोजी बंधन क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, और उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।